आज का पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 24, 2, 3। जो रहस्य युगों तक गुप्त रहा, उसका संदेश सुनाने के लिए मैं कलीसिया का सेवक बन गया हूँ। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ, इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं, जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच हैं और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बना दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से, जो मुझमें प्रबल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष में लगा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जान जाएं कि आप लोगों के लिए लौदीकिया के विश्वासियों और उन सबों के लिए जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, मैं कितना कठोर परिश्रम करता रहता हूँ, जिससे वे हिम्मत ना हारे, प्रेम की एकता में बंधे रहें, ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करें और इस प्रकार ईश्वर के रहस्य के मर्म तक पहुँच जाएं। वह रहस्य है मसीह, जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 6 से 11। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु विश्राम के दिन किसी को चंगा करे। यीशु किसी विश्राम के दिन सभागृह में जाकर शिक्षा देने लगे। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि यीशु विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। वे बहुत क्रोध हो गए और आपस में परामर्श करने लगे कि हम यीशु के विरुद्ध क्या करें। यह प्रभु का सुसमाचार है।